नहीं थी ना, तुम अंग्रेजों की जो चापलूसी करे थे तुम उसी में राजी थे, तुम उसी में खुश थे। आज जो तुम इतने बोलने की आजादी मिली और तुम्हें इतने सवाल करने की आजादी मिली है, ये कांग्रेस ने दी है। इस बात को तुम जैसे पत्रकार भूल रहे हैं आज, इसलिए देश का यूं बेड़ा गर्क हो रहा, इसलिए देश का बेड़ा गर्क कर रहे थे। तुम क्या कर रहे थे फिर? तुम्हारे नेता सारे हिंदू, सारे सिस्टम हिंदू, सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की, फिर तुम क्या नकार रहे हो? क्या कर रहे थे तुम? अभी तो कह रहे हैं तुमने डुबा दिया, लुटिया, तुम जैसे पत्रकारों ने डुबाया। शांत रहो, तुम इस तरीके की चीजें फैलाते हो। तुम लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हो, पत्रकारिता करो, तुम्हारा काम पत्रकारिता करने का। इस चीज को फैलाने के लिए सत्ताधारी लोग ही बहुत है, संघ के लोग बहुत है। एक भी फोटो सावरकर का जो फोटो हाथ में लेकर तिरंगा हो तो मुझे दिखा दियो। तो आजादी, आजादी, ये कैसी बातें करते हो? तिरंगा नहीं था, ये कैसी बातें करते हो? क्या है? अच्छा, ऐसी देशभक्ति जो माफीनामे लिखे हैं ये दिल में, ओहो खतरनाक चीज है। फांसी पर झूले हमारे नेता, हमारे आइडियल, ठीक, शहीद आजम भगत सिंह, सबसे पहले क्रांतिकारी कहे जाने वाले मंगल पांडे, जिन्होंने क्रांति का बीज बोया था युवाओं के दिलों में। क्रांतिकारी तो टीपू सुल्तान है, सबको पता है मंगल पांडे है। तू कहाँ से पढ़ के आवे इन बातन ने बेमतलब की? शांत रहे तू, बेमतलब, सबको पता है, चुप रहिए। सबसे पहले क्रांतिकारी इतिहास पढ़िए, शहीद मंगल पांडे जी हैं। आप उठा करके देखना, पढ़ लो। और कांग्रेसियों में यही तो कमी है कि मुसलमानों को दबा दिया। कौन सा पोस्ट है वामदल में आपका? अरे हम क्या पोस्ट है? कर रहे हैं, आप क्या पोस्ट है? हम तो पत्रकार हैं। आप पत्रकार नहीं है, आप वाम दल से हैं? कौन से दल से है बताइए? क्या सवाल नहीं पूछ रहे हो? सवाल नहीं पूछ रहे हो। पत्रकारों का काम होता है सही बात को क्लियर करने का। क्या आपको पता नहीं मंगल पांडे सबसे पहले क्रांतिकारी हैं? पता है कि नहीं? अभी करिए, आप पहले बताइए है कि नहीं? आप है 1800 में, आप निकालिए। आप मेरे टीपू सुल्तान मैंने देखा नहीं उनको, ना मैंने मंगल पांडे को देखा? मैंने देखा इतिहास में, मैंने पढ़ा इतिहास में, ठीक, मैंने देखा, मैंने पढ़ा। पढ़ना भी एक देखना ही है। दूसरी बात, हमने तो सबसे पहले टीपू सुल्तान जी का जो नहीं सुना, देखिए सुने, लड़ते हुए, सुनिए, अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए होंगे, लेकिन हमने जो पढ़ा है, गनी गफ्फार जी को पढ़ा है, अशफाक उल्लाह खान को पढ़ा है, शहीद आजम भगत सिंह, गनी गफ्फार जी को पढ़ा है। और हमने किसको पढ़ा है? उस अशफाक उल्लाह खान को पढ़ा है, हमने आजाद जी को पढ़ा है, हमने रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ा है, अहिल्याबाई को पढ़ा, हमने टीपू सुल्तान को पढ़ा ही नहीं। तो मैं कैसे कह दूं मैंने पढ़ लिया? टीपू सुल्तान को आप जानते भी नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। मैं जानती हूँ, मैंने सिर्फ नाम सुना है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है। गलत बोल दूं? हाँ मैंने पढ़ा है। देश के लिए अगर वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, अच्छी बात है, मैं उनका पूरे देशवासियों की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले क्रांतिकारी है, मैंने आपको बता दिया, आप पहले गूगल कीजिए, अभी चेक कीजिए। नहीं आप पहले चेक कीजिए, आप गूगल चेक कीजिए और हिस्ट्री चेक कीजिए। अगले सवाल पे आते हैं। आरएसएस ने भी तिरंगा अपनी डीपी में लगा लिया, तो क्या आरएसएस का जो पुराना इतिहास रहा तिरंगा नहीं लगाने का, क्या वो इतिहास लोग भूल जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा? देखिए, मेरा सभी से बस यही निवेदन है कि जो नए नए राष्ट्रवादी बने हैं उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज़ादी के 75वें वर्ष और अगस्त क्रांति के 80 वर्ष की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, और नए नए राष्ट्रवादी जो बने हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 20-20 रुपए लेकर के तिरंगा देने की जो सामने आई ये है, बात वो इस क्या पत्रकार को समझाइए, ये बात इस पत्रकार को समझाइए जो मेरे से बहस कर रहा ना, यू भाई, कि ये थे वो थे। सुन लिया, 20-20 रुपए लेकर के इनका कितना सस्ता राष्ट्रवाद है। मैं हैरान हूँ, मैं हैरान। बिना सरकार के कुछ नहीं होता, बिना सरकार के कुछ नहीं होता। उस बंदे ने सीधा कहा कि सरकार के आदेश है, उसने सीधा कहा है। पार्टी में है, अगर आपने गलती करी है, अगर आप कांग्रेस पार्टी, प्रेम गड़बड़ा रहा होगा, आपने कोई गलती करी, इसका जिम्मेदार राहुल थोड़ी है, नहीं कांग्रेस थोड़ी है, वो आपका व्यक्तिगत है। हाँ। अगर लेकिन मेरी पार्टी के नेता अधीर रंजन जी ने राष्ट्रपति जी के लिए कुछ बोल करके जो शब्द बोले थे उसके लिए माफी भी मांगी, और मैंने भी उनकी गलत बात को गलत बोला। मेरे विधायक ने केरल के, उनकी जुबान से एक ऐसे शब्द निकले, मैंने उनका सबसे पहले विरोध किया। तो मैं गलत का विरोध करना जानती हूँ, इसलिए आप मुझे मत पढ़ाइए कि क्या मेरी पार्टी ने किया, क्या मेरी पार्टी ने किया। तुम्हारी जब औकात नहीं थी ना, तुम अंग्रेजों की जो चापलूसी करे थे तुम उसी में राजी थे, तुम उसी में खुश थे। आज जो तुम इतने बोलने की आजादी मिली और तुम्हें इतने सवाल करने की आजादी मिली है, ये कांग्रेस ने दी है। इस बात को तुम जैसे पत्रकार भूल रहे हैं आज, इसलिए देश का यूं बेड़ा गर्क हो रहा, इसलिए देश का बेड़ा गर्क। चुप रहिए, सुनिए, देश की आजादी में कांग्रेस विचारधारा का सबसे पहले
से थे। चुप रहिए, आपने कहा पहले चुप क्रांतिकारी रहिए, है। सुन लीजिए, मंगल पांडे- शहीद आजम भगत सिंह, मंगल महात्मा पांडे गांधी, कांग्रेस नेहरू पार्टी जी, से है। सब कांग्रेस विचारधारा को बनाने भगत वाले सिंह थे। कांग्रेस से थे। सुन लीजिए, अशफाकुल्लाह कांग्रेस से थे। अरे शांत रहिए, देश की मुजफ्फर खान आजादी कांग्रेस से थे, जो कह रहे हैं कि सभी आजादी को उन्होंने पता दी। है, सभी को पता है, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बहुत योगदान बिल्कुल है। है, आप इसको लेकिन झुठला आप नहीं ये सकते, कहेंगे कि कांग्रेस ये की वजह से हम झूठने, जिंदा हैं, ये तो ये गलत है। आप कांग्रेस की वजह से बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, आप नहीं, कांग्रेस की नहीं, नहीं। ये सिस्टम उठाए फिर रहे हो संविधान ना, में ये बाबा साहब कांग्रेस, अम्बेडकर ने बाबा लिखा है, साहब कांग्रेस ने, लिखा है। बाबा साहब, कांग्रेस ने नहीं लिखा है, बाबा बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा ये है। किसने बनाया है, किसने बनाई है, कांग्रेस ने बनाया। ये किसने बनाया? करंट आ रहा, पहले दूर रख करंट आ रहा। इसमें जो इलेक्ट्रिक के सिस्टम है, मोबाइल लैपटॉप कौन लेकर है? किसका सपना था? किसका? शांत रहिए, देखिए, किसका राजीव सपना? गांधी ने- राजीव गांधी ने। आईटी सरकार कॉलेज, उसको शांत बनाया रहिए, क्यों? शांत रहिए, सत्ता आईटी भोगने के कॉलेज, लिए। आईटी कॉलेज, एम्स, आईटी कॉलेज है, जब तो आप पढ़े। अरे आप कौन से, एक्सप्रेस का नाम आप नहीं सुना, कौन सी बुलेट प्ले, ट्रेन जो चलने आप वाली कौन है, से, कुछ दिन उसका कौन से स्कूल में पढ़े हैं? प्राइमरी स्कूल किसने बनाए? किसने बनाए? बुलेट ट्रेन का नाम सुना है सावरकर आपने? ने बनाए प्राइमरी राशन स्कूल। का नाम सावर, सुना है आपने? आप राशन एक्सप्रेस वे का 2005 नाम में सुना भी है मिलता आपने? था, रोड का 5 में नाम भी, सुना है आपने? 5 में भी मिलता था। बहरे मत बनिए, 2005 में, मैं गांव इस्माइलपुर की बता रही हूँ, 2005 में भी राशन मिलता था। किसी से गांव में पता करके देख लेना, जाओ लेके। तो यति को जेल में क्यों नहीं डाल रहे? इस तरीके की वाहियात बातें बोल रहा है। हिंदू सोया हुआ था क्या आपसे पहले? क्या पैदा नहीं? तो तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे फिर? तुम्हारे नेता सारे हिंदू, सारे सिस्टम हिंदू, सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की, फिर तुम क्या नका रहे हो? क्या कर रहे थे तुम? तुमने डुबा दिया, लुटिया, तुम जैसे पत्रकारों ने डुबाया। शांत रहो, तुम इस तरीके की चीजें फैलाते हो। तुम लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हो, पत्रकारिता करो, तुम्हारा काम पत्रकारिता करने का। इस चीज को फैलाने के लिए सत्ताधारी लोग ही बहुत है, संघ के लोग बहुत है। 70 साल में लोगों के अंदर इतनी देशभक्ति नहीं थी जितना जो है क्या नाम है 8 सालों में देखने को मिला है। हाँ, आप जैसे लोग भी जो है घर पे तिरंगा देशभक्ति लगा रहे हैं, थी, रैलियां निकाल रहे सुन हैं। लीजिए, देशभक्ति थी तभी हमारा देश आजाद हुआ। देशभक्ति थी तभी हमारा देश आजाद हुआ। देश के प्रति जुनून था तभी हमारा देश आजाद हुआ। और ये लोग अगर संघ वाले लोग होते या इनकी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी उस समय में होती ना, तो हमारा देश आजाद नहीं होता, और तुम जैसे पत्रकार होते तो भी नहीं होता आजाद।